हमारा यवतमाल जिला ये किसानों के आत्महत्या के लिए पूरे देश में जाना जाता था। इसका प्रमुख कारण यही था कि यहाँ सिंचाई का अभाव था। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आत्महत्याग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बड़ी राजा जल संजीवनी योजना को मंजूरी दी, जिसमें 108 प्रोजेक्ट है और उसमें से यवतमाल जिले के 14 प्रकल्प मंजूर हुए हैं। 462 करोड़ इस पर खर्चा होने वाले हैं। इसमें से 3 प्रकल्प पूरे हुए हैं, जिसमें मनपुर, लखमापुर और डिगडो है, जहां से 684 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई क्षमता निर्माण हुई है। उर्वरित 11 प्रकल्प जो है उसके काम शुरू है और 2019 समाप्त होने के पहले वो पूरे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अंतरगांव तहसील दारवा, हटमांजरी तहसील मारेगांव, दहेगांव तहसील राळेगांव, महादापुर तहसील झरीजामणी, कोची तहसील केळापुर, पाचमहूर झरीमाजनी, वरुड तहसील यवतमाळ, महागांव तहसील दारवा, कोहड़ा तहसील लेर, खरड़ा तहसील बाबुळगांव और अमड़ापुर तहसील उमरखेड़। ये 11 भी प्रकल्प प्रधानमंत्री जी आपने दिए हुए सहयोग के कारण पूरे हो रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इससे सिंचाई बढ़ेगी और किसानों को आत्महत्या करने का समय नहीं आएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना के अंतर्गत 26 प्रकल्प महाराष्ट्र के लिए मंजूर हुए थे। 7 प्रकल्प विदर्भ में है, 2 प्रकल्प पूरे हुए हैं और यवतमाल जिले का सबसे बड़ा बेमड़ा प्रकल्प जो है, जिसकी कीमत 2688 करोड़ है, उसका 80% काम पूरा हुआ है और 1546 करोड़ उसके ऊपर खर्चा हुए हैं। मेरा विश्वास है कि ये प्रकल्प पूरा होने के बाद करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के अंदर आएगी। अभी तक 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन सिंचाई के नीचे आई है। बेमड़ा प्रकल्प के लिए डेहनी उपसा सिंचन योजना, माइक्रो इरिगेशन, इसमें भी 8000 हेक्टेयर जमीन आएगी। मेरा विश्वास है कि ये प्रकल्प और बाकी 11 प्रकल्प पूरे होने के बाद इस जिले में किसानों को आत्महत्या करने का समय नहीं आएगा। आपने ये जो काम किया है, इसके लिए विशेष रूप से जिले की किसानों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आज रोड के सेक्टर में भी राष्ट्रीय महामार्ग और सीआरएफ में बहुत से काम हुए हैं। ये जो कड़म रोड से लेकर दोनों नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला जो रोड था, जो कापसी, सिरसगांव, वन्नेर, वड़की तक जाता था, वो काम लगभग पूरा हुआ है। माननीय हंसराज जी के आग्रह पर सीआरएफ में आज जो आप कार्यों को पूरा करके उसको लोकार्पण करने वाले हैं, उसमें वनी मुकुटबन बोरी, नेर पहुर बाबुळगाव कळम, कोळंबी घाटंजी, पारवा पिंपळखुटी वारी, सोनबर्डी साखर पांढरकवडा, सिबलाजरी, पुसद महागाव, वाशिम पुसद गुंज, शिंगणापूर कोरेगाव दाभा, आरणी नेताजी नगर, सावंगा चिरकुटा, खूबगांव, नवेगांव, तरन टोटी और लोही, ऐसे 10 काम है 110 किलोमीटर के, जिसकी कीमत 100 करोड़ है। आज मुझे खुशी है कि आज फिर से सीआरएफ में 10 कामों का भी 500 करोड़ के आपके हाथ से भूमि पूजन हो रहा है। इस भी काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वाशिम पुसद गुंज महागांव फुलसावंगी शिरफुली, उमरखेड चुरमुरा दगड़धर चिल्ली काळी टेंबी, बोदेगाव धामणगाव देव, घाटंजी पारवा बोरी पाटण बोरी, वणी कायरपुरड़, चारगांव शिरपुर कळमना से चंद्रपुर जिला सीमा तक, खैरी वड़की मार्डी नांदेपेरा वणी पारवा पिंपळखुटी और यवतमाल बस स्टैंड का बाईपास है। प्रधानमंत्री जी एनएचआई की ओर से, स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से और एमएसआरडीसी की ओर से करीब 7,500-8 हजार करोड़ के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। जब भूमि पूजन हुआ था, जो भी वादे हमारे सरकार ने किए थे, वो सब काम गति से शुरू है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपने विशेष रूप से रोड सेक्टर भी अच्छा डेवलप हुआ है और उसके साथ सिंचाई की भी व्यवस्था हुई है। आपने किसानों के लिए लगातार फसल बीमा योजना हो या अलग अलग प्रकार के कल्याण की बहुत सी योजनाएं लाई है और इसके कारण यहाँ के किसानों की प्रगति और विकास निश्चित रूप से होगा। मैं फिर से एक बार यहाँ के किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के भी नेतृत्व में यहाँ किसानों के कल्याण के अनेक कार्यक्रम और अनेक योजना
उसका भी यशस्वी रूप से अमल हो रहा है, इसलिए जनता में बहुत खुशी है। उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। गडकरी साहेब, धन्यवाद।